नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय अयोध्या कांड की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा अध्याय जो धर्म, कर्तव्य और अटूट पारिवारिक प्रेम के बड़े बड़े फैसलों से बुना गया है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे एक राज्य का सबसे बड़ा जश्न एक ही रात में उसके सबसे बड़े मातम में बदल गया। यही वो मोड़ था जिसने अयोध्या की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है उत्सव और षड्यंत्र के एक बड़े ही अजीब मेल से। मतलब एक तरफ तो पूरी अयोध्या जश्न में डूबी हुई थी और दूसरी तरफ महलों के अंदर ही अंदर एक गहरी साजिश पक रही थी। माहौल ऐसा था कि चारों ओर बस जश्न ही जश्न था। राजा दशरथ ने ये तय कर लिया था कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। पूरा नगर सजा हुआ था और लोगों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन इस खुशी पर जैसे ग्रहण लग गया। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में ऐसा जहर घोला, उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। राजा दशरथ अपने एक पुराने वचन से बंधे हुए थे और बस इसी बात का फायदा उठाकर कैकेयी ने दो ऐसे वरदान मांग लिए जो अयोध्या को झकझोर देने वाले थे। पहला, अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरा श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। कैकेयी की इन दो मांगों ने महल में जैसे भूचाल ला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि वचन और प्रेम के इस टकराव में शाही परिवार आखिर क्या फैसला लेगा। और श्री राम की प्रतिक्रिया देखिए, ये उनके महान चरित्र को दिखाती है। उन्होंने बिना कोई सवाल किए, बिना एक पल सोचे इस कठोर आज्ञा को मान लिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपने पिता के वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन श्री राम को इस मुश्किल सफर पर अकेले नहीं जाना था। प्रेम और निष्ठा का ऐसा अटूट बंधन था कि माता सीता और भाई लक्ष्मण दोनों ने ही राजपाट का सारा सुख त्याग कर उनके साथ वन जाने का पक्का फैसला कर लिया। और बस जिस पल राम, सीता और लक्ष्मण ने वन के लिए कदम बढ़ाए, अयोध्या का सारा जश्न, सारा उल्लास एक गहरे मातम में बदल गया। गलियां सूनी हो गईं और हर आंख में बस आंसू थे। वनवास की इस खबर ने अयोध्या में एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म दिया और इसी उथल-पुथल के बीच अब कहानी का फोकस एक नए किरदार के संकल्प पर टिक जाता है, और वो थे भरत। तो हुआ ये कि एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में अपना नया जीवन शुरू कर रहे थे और दूसरी तरफ अयोध्या में बेटे के बिछुड़ने के गम में राजा दशरथ ने अपने प्राण ही त्याग दिए। और ठीक इसी दुखद समय में भरत अपने ननिहाल से वापस लौटे और पाया एक ऐसा राज्य जो शोक में डूबा था और जिसका सिंहासन खाली था। अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ खड़ी होती है। जब भरत को इस पूरी साजिश के बारे में पता चलता है तो सवाल ये उठता है कि वो क्या करेंगे? क्या वो उस सिंहासन को अपना लेंगे जो उन्हीं के लिए खाली करवाया गया था? और यहीं पर हमारा ध्यान पूरी तरह से भरत पर चला जाता है। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने जो किया वो उनके असाधारण चरित्र और अपने भाई के लिए उनके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। भरत का जवाब उनके भाई के लिए प्रेम का एक जीता जागता प्रमाण था। उन्होंने गुस्से और दुख के साथ उस सिंहासन को ठुकरा दिया। वो तुरंत श्री राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे, लेकिन जब राम अपने वचन पर अड़े रहे तब भरत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भरत ने श्री राम के वचन का सम्मान किया, लेकिन वो अयोध्या खाली हाथ नहीं लौटे। वो अपने साथ राजा को तो नहीं ला पाए, लेकिन राजा के अधिकार का प्रतीक उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या आए। अयोध्या लौटकर भरत ने जो किया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया और खुद राजा बनकर नहीं, बल्कि श्री राम के प्रतिनिधि और एक सेवक बनकर पूरे 14 वर्षों तक राज किया। ये निस्वार्थ भक्ति और कर्तव्य का एक अनोखा उदाहरण है। तो आखिर अयोध्या कांड की विरासत क्या है? क्यों ये कहानी आज भी हमें इतना प्रेरित करती है? असल में अयोध्या कांड की कहानी त्याग की शक्ति, कर्तव्य की सबसे बड़ी अहमियत और भाईचारे के अटूट प्रेम की एक अमर गाथा है। ये हमें सिखाती है कि असली बड़प्पन अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर धर्म और वचन का पालन करने में ही है। और आखिर में ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब कर्तव्य और अपनी व्यक्तिगत इच्छा के बीच चुनाव करना हो तो सही रास्ता कौन सा है?
इस सवाल का जवाब ही शायद इस कहानी की असली सीख है।